First reactive intermediate is carbonium ion. The positive ion in which the positive charge is on carbon atom is called carbonium ion. कोई भी पॉजिटिव आयन हो जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज हो वो कार्बन एटम पे हो उसे हम कार्बोनियम आयन बोलेंगे। जैसे कि ये है, ये मान लीजिए कोई भी आयन है उस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन पे है तो ये कार्बोनियम आयन बन गया। दे आर फॉर्म्ड बाय हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के हेट्रोलिटिक क्लीवेज से ये बनता है। हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होता है ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। इन विच द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर गोज इनटू अदर एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, कोई भी हमें मॉलिक्यूल या कंपाउंड दे दिया जाता है उस पर हेट्रोलिटिक क्लीवेज करवाते हैं जिससे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कार्बन पे आ जाता है। जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो दूसरे एटम पे चले जाते हैं जिसकी वजह से उस एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी को कार्बोकैटायन बोलते हैं। थस सच कार्बन एटम विच कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, वो कार्बन एटम जिसके पास एक पॉजिटिव चार्ज हो, 3 बॉन्ड्स हो, 1 2 3 बॉन्ड्स हो एंड 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, और उसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो, उनको कार्बोनियम आयन बोलेंगे। इट इज़ हाईली रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एंड रेडी टू रिएक्ट विद सच आ मॉलिक्यूल विच कैन गिव इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ये बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं और एकदम तैयार रहते हैं उस मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने के लिए जो इन्हें इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे ताकि ये अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें। इसीलिए इनको इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं और ये वेरी अनस्टेबल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं ये। अब टाइप्स ऑफ कार्बोनियम आयन, ये कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ प्राइमरी कार्बोनियम आयन, इसका एग्जांपल है CH3 CH2 और ये पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड है सेकेंडरी कार्बोनियम आयन जिसमें सेकेंड नंबर पे का चार्ज लगा हो। अच्छा, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन क्या है, जिस कार्बन पे, ये यहाँ नहीं लगेगा, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसे सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बोलते हैं। और जो वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसको प्राइमरी कार्बोनियम आयन बोलते हैं। थर्ड टाइप इज टर्सरी कार्बोनियम आयन, वो कार्बोनियम आयन जो 3 कार्बन एटम से जुड़ा हो उसको टर्सरी कार्बोनियम आयन कहते हैं। इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं। टर्सरी कार्बोनियम आयन इज़ मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज़ मोर स्टेबल दैन प्राइमरी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा वो टर्सरी होगा, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। देन मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, ये कैसे बनते हैं। फर्स्ट मेथड है बाय डायरेक्ट आयनाइजेशन, इनका हम डायरेक्ट आयनाइजेशन करवा दें तो ये कार्बोकैटायन बन जाते हैं। सर्वल ऑर्गेनिक हैलाइड्स फॉर्म कार्बोनियम आयन बाय आयनाइजेशन इन हाईली पोलर मीडियम। बहुत ही पोलर मीडियम हो, हाईली पोलर मीडियम में हम उस कंपाउंड में पास करवाते हैं तो ये बन जाते हैं कार्बोकैटायंस। ये देखिए, ये मिथाइल बन गया एंड क्लोराइड जो मॉलिक्यूल एटम था वो अलग हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया एंड ये बन गया कार्बोनियम आयन। सेकेंड मेथड है बाय प्रोटोनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन का ऐड होना। तो ये CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसमें एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा जिससे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और एक चार्ज आ गया C पर। नेक्स्ट मेथड है C डबल बॉन्ड C एंड ये सिंगल बॉन्ड H+। जब हमने इसमें हाइड्रोजन ऐड किया तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज एंड ये OH बन गया। नेक्स्ट थर्ड मेथड है बाय प्रोटोनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का हम प्रोटोनेशन करें मतलब प्रोटॉन ऐड करें तो हमें कार्बोनियम आयन मिल जाता है। मिथाइल क्लोराइड में हमने प्रोटॉन ऐड किया तो ये मिथाइल बन गया जो कि कार्बोनियम आयन बन गया और ये HCl हो गया। अब रिएक्शंस ऑफ कार्बोनियम आयन क्या होंगी। कार्बोनियम आयंस आर शॉर्ट लिव्ड स्पाइसेस, ये बहुत ही कम टाइम के लिए बनते हैं। दे आर वेरी रिएक्टिव, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और फॉलोइंग रिएक्शंस देते हैं। प्रोटॉन लॉस, पहली मतलब रिएक्शन जो है ये प्रोटॉन को लूज़ करते हैं मतलब रिलीज़ करते हैं। ये एक प्रोटॉन खो देते हैं जो कि एल्कीन्स बनाने के लिए। दे लॉस अ प्रोटॉन टू फॉर्म एल्कीन। CH3 CH2
ये कहाँ यहाँ पे चार्ज था जिसमें से हमने एक प्रोटॉन रिलीज़ करवा दिया एंड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 मतलब इथीन बन गया। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन विद न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल से ये कंबाइंड होते हैं। ये प्रोपेनाइल कार्बोनियम आयन था, इसमें हमने क्लोराइड ऐड कर दिया तो ये प्रोपाइल क्लोराइड बन गया। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन विद एल्कीन। ये एल्कीन के साथ कंबाइंड होते हैं। ये एल्कीन था, ये मिथाइल हो गया। इन दोनों को ऐड करने पे ये प्रोपाइल कार्बोनियम आयन बन गया। नेक्स्ट है रीअरेंजमेंट होता है इनका। ये इन सर्वल रिएक्शंस कार्बोनियम आयन गेट्स रीअरेंज्ड इन सच अ वे टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन। जो कार्बोनियम आयन होता है वो इस तरह अपने आप को अरेंज करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो जाए, इसलिए वो खुद को रीअरेंज करते रहते हैं। जैसे कि रिएक्शन है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस कार्बोनियम आयन। ये लेस स्टेबल है क्योंकि हमें पहले पढ़ा है जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर था उसमें जो प्राइमरी कार्बोनियम आयन था वो लेस स्टेबल था एज़ कंपैरिजन टू सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। एंड इसको रीअरेंज्ड किया गया तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो यहाँ पर आ गया। अब ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बन गया जो कि मोर स्टेबल है एज़ कंपैरिजन टू प्राइमरी कार्बोनियम आयन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनियम आयन इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जो कार्बन एटम होता है कार्बोनियम आयन का वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इट्स 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होती है, इसकी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होती हैं 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाती हैं। और जो 4th p ऑर्बिटल होती है, बची हुई p ऑर्बिटल होती है, वो खाली होती है और अनहाइब्रिड होती है। थस द कार्बन एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए कार्बन एटम के पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो ये स्ट्रक्चर है। ये कार्बन एटम है, इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। इनके बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है। एंड ये वैकेंट p ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिड जो है p ऑर्बिटल है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, नहीं ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनियम आयन, यही स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्ब अनाइन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल हो देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन।